फटो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी खालरा। तो हमेशा की तरह पूरा आधा घंटा हम ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि वायदा बाजार में लिस्ट है। करीब 200 शेयर हैं। छांट के आपके सामने 6-7 शेयर लेके आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वहां से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। इसी कड़ी को हम आगे भी बढ़ाएंगे, आपको रिपोर्ट कार्ड भी दिखाएंगे, लेकिन पहले 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा कि इन 5 बड़ी बातों से बाजार चल कैसे रहा है। फिर हम आज के मान शिवांगी शारदा से बातचीत करेंगे और हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे शिल्पा राउत का, जो मरसा प्रभुदास लीडर से शुक्रवार को जुड़ी थी। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आएंगी एक एक करके। कमजोर शुरुआत के बाद आज रिकवरी फास्ट हुई। पहले 15-20 मिनट तो लगा कि मार्केट एक बार 18,400 के जैसे नीचे फिसला, थोड़ा देर सस्टेन करेगा, रुक जाएगा, लेकिन वापस से बैंक में जो तेजी आई उसने निफ्टी को भी थोड़ा ठीक कर दिया। ऑल्दो आईटी की प्रॉब्लम अभी भी बाजार के अंदर दिख रही है, बट बैंक्स की प्रॉब्लम जस की तस है, और माफी बैंक्स की पावर जस की तस है, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDFC, इंडसन, ICICI काफ़ी अच्छे चले और वो दिन के ऊपरी स्तरों पर न केवल बैंक निफ्टी को हरे निशान में ले आए पहले, बल्कि निफ्टी को भी सपोर्ट किया। 18,400 अब पक्का सपोर्ट बन चुका है। आईटी के अंदर प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। आईटी सबसे ज़्यादा गिरने वाले इंडाइसिस में से एक है। उसमें से इन्फोसिस, TCS, 2 बड़े दिग्गज ही आज इस इंडाइसिस को नीचे रखे हुए हैं। रियल एस्टेट, एनर्जी, मेटल शेयर में हल्की फुल्की खरीदारी होती दिख रही है। ये इन दोनों मेजर सेक्टर्स के अलावा है जो कि बैंक और आईटी, जिनकी सबसे ज़्यादा वेटेज है। और एक और बात, इंडिया विक्स अभी भी 13.5 के आसपास सपाट होकर कामकाज कर रहा है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि बाजार को अभी आप रेंज में देखेंगे, सपोर्ट उतने ही पक्के हैं जितने पक्के रेजिस्टेंस है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेजिस्टेंस से थोड़ा दूर है और सपोर्ट्स के थोड़ा पास है, जबकि 18,400 के आसपास आके बनती है। खैर, आज क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पे, आज के स्टॉक कौन से, इन सब पे से चर्चा होगी। लेकिन पहले आपके सामने हम रिपोर्ट कार्ड रखते हैं शुक्रवार का। शुक्रवार को हमारी मेहमान थी प्रभुदास लीडर की शिल्पा राउत। उनका रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। उन्होंने हमको एक मैरिको की कॉल दी थी 540 की। जब हमने ऑप्शंस का सौदा उनसे पता किया था तो वहाँ से करीब 50% का रिटर्न, यानी कि जो कॉल आपको मिली होगी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई होगी। आप इसका फ़ायदा उठाया होगा आपने। डिक्सन फ्यूचर्स, यानी कि डिक्सन के जो फ्यूचर्स था, हमने बताया था कि स्ट्रक्चरली ब्रेकडाउन हो रहा है, प्रॉब्लम है इसके फ्यूचर्स में, आप इससे थोड़ा दूर रहिएगा। कृपा करके जल्दी जल्दी एवरेज ना भी कीजिएगा। सारी वर्डिंग आपको हमारी याद होगी। वहाँ से करीब 3% का रिटर्न। मैरिको के फ्यूचर्स, हमने ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों आपके सामने रखे थे। अगर आपने फ्यूचर्स में ट्रेड किया तो 2%, ऑप्शन में ट्रेड किया तो 50%, क्योंकि उसकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कैलकुलेट होकर आती है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक सौदे थे जो कि आपको मिले होंगे शुक्रवार के सेशन में। आज भी इसी तरह के कुछ बेहतरीन ट्रेड हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और शिवांगी शारदा से करेंगे इसके रिगार्डिंग बातचीत। पहले शिवांगी, आपसे इंडेक्स का एक व्यू पॉइंट ले लेते हैं कि ओवरऑल आपका मार्केट पे आउटलुक क्या है। जब लास्ट टाइम आप हमारे साथ जुड़े थे तब कह रहे थे कि 18,400 एक अहम सपोर्ट एरिया है। आज भी टिपिकली हमने उसको टेस्ट किया। क्लोजिंग बेसिस पर हम 18,400 के बार बार ऊपर क्लोज हो रहे हैं, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर दूसरी बार ऐसा है जब हमने 18,400 को भी ब्रेक किया है। ये चिंता की बात भी है और खुशी की बात भी है। तो अभी करें क्या? 18,400 जब तक क्लोजिंग पे नहीं मिलता तब तक माने कि विक्स 13.5 का रहेगा और 18,400 से 18,650 के बीच का बाजार रहेगा। जी, बिल्कुल, धन्यवाद डिम्पी जी। तो हमने देखा है कि निफ्टी आज भी जो है एक नेगेटिव ओपनिंग के साथ बाज़ार में शुरुआत हुई थी, पर ग्लोबल इकोनॉमी ग्लोबल फैक्टर्स भी प्ले आउट कर रहे थे। पर हमने देखा है कि 18,350 पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बाइंग देखने को मिला है और यहाँ ये 350 काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और आगे चलते हुए भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ज़रा सा पॉज़ ज़रूर देखने को मिल रहा है क्योंकि वीकली फ्रेम में नेगेशन देखने को मिला है निफ्टी में। पर ओवरऑल जो सेटअप है, अगर हम देखें कि जिस तरह से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है सपोर्ट ज़ोन्स पे और डेरिवेटिव्स डेटा वाइज़ भी हम देख रहे हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। अब अगर हम निफ्टी की बात करें तो स्पेसिफिकली 18,350 एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और ऊपर में 18,650 एक रेंज की तरह एक्ट करेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि बैंकिंग इंडेक्स जो है पिछले 7 सेशन से आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो यहाँ पे बैंकिंग आईवीज जिस तरह से कूल ऑफ हुई है वो बुल
लेवल्स को काफी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन कंपैरिजन अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव एक्सपेक्टेड है इधर, और यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। 44,000 के एक लक्ष्य एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 43,250 का एक सपोर्ट बनाते हुए। ओके ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों आपको थोड़ा बैंक ज़्यादा बुलिश लगता है, ऑल दो अभी भी आप इस पे बुलिश ही हैं कि बाज़ार के अंदर कोई बड़े क्रैक तो नहीं आ रहे हैं। एक बार निफ्टी का लेवल्स हम आपको दिखाते हैं, बैंक निफ्टी का लेवल्स आपको दिखाते हैं। 43,250, आप इसको ना दो हिस्सों में मानिएगा। पहला पॉइंट ये था कि 43,000 का पहले एक स्ट्रॉन्ग बेस था बाज़ार के पास, उसको उसने एक नॉच ऊपर किया था 43,500, बट आपका बहुत जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस ना कट जाए 43,500 पे आके एक झटके में हिट ना हो जाए, इसलिए ज़्यादा कंफर्ट का लेवल ये दिख रहा है जो अभी आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है 43,250 से 300 वाली रेंज। ये एक्चुअली में तो 43,000 बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बहुत डीप हो जाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड ये ठीक है। 500 के आसपास मौका मिल जाए एंटर कर जाइएगा। 200-250 पॉइंट जाएंगे, करीब 500 पॉइंट आएंगे, रेशियो हो गया 1:2 का। लेके आइए निफ्टी के प्लेट। अब आप इसके अंदर 18,400 के नीचे जैसे आज भी गया, एक दिन पहले भी जा चुका है। होता क्या है कि 18,400 के नीचे जितने भी स्टॉप लॉस लगे होते हैं टिपिकली उनको कटवाता है और वापस 18,400 के ऊपर आके क्लोज करता है। ये लो विक्स और लो वॉल्यूम की सबसे पहली पहचान होती है कि किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करेगा, किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, लेकिन जहां ब्रेक करेगा वो वहां वैसा नहीं रहेगा, फिर बदल जाएगा, तस्वीर वैसे ही बदल जाएगी। रेजिस्टेंस में भी होगा, ये सपोर्ट में हो रहा था, रेजिस्टेंस में भी आपको दिखेगा कि लगा अभी चला अभी चला अभी चला, फिर वहीं आ जाएंगे, लगा अभी टूटा अभी टूटा अभी टूटा, फिर से वहीं आ जाएंगे। ये पहली पहचान होती है लो विक्स की और लो वॉल्यूम्स की। तो इसलिए 18,350 रखना स्टॉप लॉस, 18,400 मत रखना, नहीं तो कट जाएगा। 18,650 आपका टारगेट है। इस रेंज का हम ब्रेकआउट तभी करेंगे जब हमारे पास विक्स थोड़ा बड़ा हुआ आएगा, नहीं तो आप खिसक खिसक के चलेंगे 50-50 60-60 पॉइंट। ये आपका मोटा मोटा व्यू इंडेक्स को लेकर शिवांगी सारा ने आपके सामने रखा। अब हम शेयर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेंसिल उठा के रखिएगा, नोट करके रखिएगा। इन सभी शेयर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। शिवांगी, तो आज के तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। दो शेयर हैं, एक तो डालमिया भारत है और दूसरा है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज को लेकर एक रिपोर्ट भी आई है, शेयर थोड़ा चल भी रहा है, पिछले 3-4 दिन से वॉल्यूम भी ठीक है। अगर आप थोड़ा लेट हो गए हैं तो हाँ, मैं उसका जवाब थोड़ा सा बोल सकता हूँ, थोड़ा सा लेट भी हुए हैं। डालमिया भारत एक सीमेंट की कंपनी है और सीमेंट में स्ट्रक्चरली बाइंग हो रही है, सामने बजट खड़ा हुआ है। दो शेयर आपके सामने है शिवांगी, जरा दोनों के डेरिवेटिव एंगल्स को आप चेक कर लो, जरा बताओ इसमें हमको करना क्या चाहिए, डालमिया भारत और भारत फोर्ज। जी बिल्कुल, अगर दोनों चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो डालमिया भारत में अपने डेली फ्रेम में एक नेगेशन देखने को मिला है, अपने एक रेंज से निकला है। और अच्छी बात ये है कि एक लोअर जोन्स को भी आज टेस्ट किया था, पर वहां से एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली है। वॉल्यूम्स जो है वो लॉन्ग साइड में काफी अच्छी तरह से बरकरार है यहाँ पे। भारत फोर्ज की अगर हम बात करें तो वीकली सेटअप काफी कंसिस्टेंट है ये स्टॉक पे, पर कहीं ना कहीं हम डेली फ्रेम में थोड़ा अटका हुआ देख रहे हैं, मोमेंटम थोड़ा लॉस्ट है। हालांकि हायर जोन्स पे होल्ड कर रहा है, स्टॉक अच्छा है, बढ़िया है, बट मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा कम नजर आ रहा है। तो अगर दोनों भी चूज करना पड़े तो डालमिया भारत एक बेटर पिक लग रहा है यहाँ पे। और 1970 के एक लेवल्स मिल सकते हैं, 1945 का एक थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, तो वहां पे हम एक वॉच आउट भी कर सकते हैं, पर इमीडिएटली मुझे 1970 का एक लेवल्स लग रहा है यहाँ पे, और 1850 का एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है, तो डालमिया भारत आपकी लिस्ट में है। डालमिया भारत का टारगेट स्टॉप लॉस आपकी इस प्लेट पे आ जाएगा, लिखा हुआ छपा हुआ। आप एक काम और कीजिए, हमने ना इसका एक चार्ट दिखाया, एक बार अगर आप वो स्क्रीन पे दिखा सकें तो आपको दिखेगा। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है बतानी ज़रूरी। 1945 1970 पहले आप टारगेट नोट कर लीजिए, 1850 आपका स्टॉप लॉस है। डालमिया भारत सीमेंट की कंपनी के तौर पर एक मजबूत कंपनी है, बढ़ने वाला शेयर है, ये आपको दिखेगा इसके चार्ट के अंदर। हमने इसके अंदर एक्चुअली आजकल हम 2 की जगह 3 लाइन ड्रॉ कर दिए। पहले हम 50 दिन और सिर्फ 200 दिन का एवरेज लेते थे, क्योंकि बाजार थोड़ा बड़ा हुआ है इसलिए हमने 20 दिन की एवरेज भी डाल दी। और 20 दिन के एवरेज का सपोर्ट भी शेयर को बैक टू बैक मिला हुआ है जब से इसने ब्रेकआउट किया अपनी रेंज का।
तो इसलिए ये अपनी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो येलो कलर की लाइन है ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसके 20 दिन की एवरेज है। और इसके बाद ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसके 50 दिन और बाद में 200 दिन। ये एक टिपिकली ब्रेकआउट का एरिया है, मैं आपके लिए कहें तो मैं मार्क कर देता हूँ। और उसके बाद से देखेंगे ये नॉन स्टॉप शेयर चल रहा है, तो मोमेंटम लूज नहीं हुआ, 200 दिन 20 दिन की एवरेज भी ब्रेक नहीं हो रही है। इसलिए शिवांगी का ये कहना कि शेयर पे ध्यान रखें, हम इसके साथ एग्री करते हैं और ये शेयर आगे बढ़ सकता है। भारत फोर्ज पे कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं शिवांगी, इसको छोड़ दें? जी बिल्कुल, इसको छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। तो दो शॉर्ट कवरिंग के शेयर अब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहला आएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। हम बार बार आपको कम से कम 10 बार बोल चुका हूँ स्क्रीन पर, 11वीं 12वीं बार होगा कि गोदरेज प्रॉपर्टी एक इन्वेस्टर का स्टॉक है। ये अपना बेस कंफर्म कर चुका, हमने एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार एनालिस्ट क्लियर किया हुआ है। चलेगा कब, कितनी स्पीड से चलेगा, आपको क्या वॉल्यूम ज़्यादा लेना चाहिए, कम लेना चाहिए, ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे होंगे। तो 2-4 प्रश्नों का आंसर तो आपको इसी समय मिल जाएगा, शिवांगी आपको बता देंगी करना क्या चाहिए। इसकी एक खूबसूरती है कि इसका बेस पक्का है, बस प्रॉब्लम ये है कि स्पीड नहीं पकड़ रहा जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है। शिवांगी जरा देख के बताइएगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज शॉर्ट कवरिंग और दूसरा है कोल इंडिया शॉर्ट कवरिंग। जी बिल्कुल, दोनों चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम चेक करें तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है वो काफी पॉजिटिव लग रहा है। जिस तरह से इसमें डेली फ्रेम में नेगेशन देखने को मिला है और काफी खूबसूरती से ये अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए घूमा है, तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड बाइक देखने को मिला है जो कि काफी पॉजिटिव है। दूसरी ओर अगर हम कोल इंडिया की बात करें तो हमने देखा है कि वीकली फ्रेम में थोड़ा बहुत कंसोलिडेटिव रहा है ये स्टॉक। पिछले 4 हफ्ते से ये अपने एक नैरो रेंज पे कामकाज कर रहा है, करीबन 15 से 20 पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो थोड़ा मिसिंग है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे है जो हम बाय कर सकते हैं, पर यहाँ पे एक कंडीशनल यहाँ पे एक ट्रेड रहेगा। जो पिछले दिन का हाई है यानी कि 1310, अगर वो स्टॉक निकालता है तो हम यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। 1350 तक का एक टारगेट बनते हुए फिर दिखना चाहिए। ओके ठीक है, इस बीच हम आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का चार्ट भी दिखा देते हैं। आपको क्यों कह रहे हैं, हमने इसका चार्ट ना वीकली बेसिस पे कर दिया। लेवल स्टॉप लॉस टारगेट तो आपकी स्क्रीन पर आ ही जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टी में ज़्यादा बड़ी कन्विक्शन दिख रही है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक स्ट्रॉन्ग मेगा बेस यहाँ पे तैयार हुआ है। ये कब का है मैं बता सकता हूँ, ये जनवरी का है, इसी साल का। ये जनवरी से लेकर हम दिसंबर ख़त्म यानी कि साल ख़त्म करने पर आ गए, हमने कभी भी 1150 के नीचे अब इस शेयर को नहीं देखा। तो ये बहुत पक्के वाला सपोर्ट है। सामने आपको पहले 1400 तक का टारगेट मिल जाएगा जो इस कलर की लाइन का बॉर्डर बनता है, और फिर अगर चला तो रिकवरी बहुत फास्ट आएगी। फिलहाल आपके लिए स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए शिवांगी शारदा का भी यही मानना है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को ट्रेड लिया जा सकता है। अब आप दिखाइए प्लेट टारगेट और स्टॉप लॉस वाली, तो आप यहाँ पे फिक्स करके चलेंगे। कोल इंडिया के अंदर थोड़ा सा अगर आप रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं, लेकिन हाँ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का टारगेट पहले 1350, फिर 1400 और फिर इसके ऊपर के लेवल भी आपको मिल जाएंगे। 1290 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा और डीप रखना चाहें तो 10-20 रुपये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि 1200 रुपये का शेयर है। डॉट पॉइंट पे स्टॉप लॉस देना भी कई बार थोड़ा खतरनाक हो जाता है। तो आपके सामने 2 शेयर आ चुके हैं। हमारे पहले तेज़ी वाला शेयर था डालमिया भारत, हमने चुना। भारत फोर्ज को हमने ड्रॉप कर दिया। कवरेज वाले शेयर्स में से जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है वहाँ पे हमने चुना गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को, कोल इंडिया का छोड़ दिया। इसके पीछे का मकसद ये है कि हमने 4 शेयर रखे, 2 चुने। जितना हो सके उतने फिल्टर्स लगा के बेहतरीन से बेहतरीन शेयर अपने पोर्टफोलियो में आप रखिए ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल पाए। अब हम मंदी वाले शेयर्स की तरफ बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे सहयोगी अंकुर के पास है येस बैंक को लेकर। मैं आपको पिछले 2 दिन से कह रहा हूं कि येस बैंक के अंदर कोई स्ट्रक्चरली चेंजेस हो रही हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर बन जाए 2023 का, और ये शुरुआत 2022 के दिसंबर से कर रहा है। अंकुर के पास कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है, उन्हीं से कनेक्ट करते हैं और जानते हैं येस बैंक के बाद उनके क्या जानकारी उनके पास है। अंकुर बताएं जरा प्लीज़। जी हाँ, येस बैंक की कालाइल और एडवेंट इंटरनेशनल से डील अनाउंस हुई थी जुलाई में, लेकिन हमारे पास अभी ये जानकारी ये है कि आरबीआई से अप्रूवल मिलने के बाद
इसी हफ्ते फर्स्ट पार्ट ऑफ द डील कंक्लूड हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आपको याद होगा 2 पार्ट्स थे इस डील के। पहले पार्ट में 5100 करोड़ रुपए मिलने थे यस बैंक को एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल से, जिसमें जो 5.9% स्टेक है जिसमें दोनों कंपनियों को मिलेगा, और साथ ही बाद में शेयर वारंट्स के जरिए ट्रांसफर होना था जो बाकी बचे हुए 3800 करोड़। हमारी जानकारी यही है कि इसी हफ्ते इनफैक्ट 2 से 3 दिनों में ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द डील है यानी कि 5100 करोड़ रुपए यस बैंक को मिल सकते हैं। आपको हम ये भी याद दिला दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लेटर्स लिखे थे फ्राइडे को और एक अप्रूवल ग्रांट किया था इस शेयर ट्रांसफर को, और इसके बाद ये डील यहाँ पे कंक्लूड होते हुए दिख रही है। इसके अलावा यस बैंक ने ये भी अनाउंस किया था कि जो एसेट ट्रांसफर है नए एआरसी में, जो जेसी फ्लावर्स के साथ अनाउंस किया था, वो भी पेंडिंग था। हमारी जानकारी के मुताबिक वो डील भी इसी हफ्ते कंक्लूड हो रही है, यानी कि 2 मेजर अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं यस बैंक में और वो इसी हफ्ते हो सकते हैं। ओके, ठीक है अंकुर, ये जानकारी देने के लिए। आप कह रहे हैं कि 2 बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। कार्लाइल वाली और एडवेंट वाली डील को लेकर मार्केट पहले भी थोड़ा एग्रेसिव रहा है और उसको थोड़ा प्री भी चला चुका है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट आप बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो सकता है एआरसी बिजनेस को लेकर भी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, येस बैंक तो खैर है आजकल फ्लेवर में ट्रेंडिंग वाला शेयर है। ये 17.5 रुपये से 20.5-21 रुपये हो चुका है अभी, और भी शायद और भी चल सकता है। अंकुर शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए, बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम आ जाते हैं जरा आज के मंदी वाले शेयर्स पे। एक बार स्क्रीन पे मंदी वाले शेयर्स भी आ जाएंगे। दो शेयर हमने चुने हैं, पहला है मेट्रोपॉलिसिस और दूसरा है नवीन फ्लोरो। एक बार शिवांगी इन दोनों शेयर्स को आप चेक कर लो, मेट्रोपॉलिसिस और दूसरा है नवीन फ्लोरिन। जी बिल्कुल, दोनों का अगर चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम चेक करें तो नवीन फ्लोराइड जो है वीकली फ्रेम में काफी हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। हमने देखा है कि पिछले एक नवंबर महीने के टुवर्ड्स द एंड में भी यहाँ एक सपोर्ट लेते हुए स्टॉक फिर से तेजी पकड़ा था, तो एक क्रूशियल सपोर्ट पे आके खड़ा है, कंसोलिडेट कर रहा है। मेट्रोपोलिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक मल्टी वीक सपोर्ट पे आके स्टॉक खड़ा है, जो कि हमने रिस्पेक्ट करते हुए देखा था पिछले कई महीनों में भी। अगर आप देखें जून से लेके ये लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं और 2020 में भी ये लेवल्स रिस्पेक्ट हुए थे, तो काफी एक क्रूशियल सपोर्ट पे आके खड़ा है मेट्रोपोलिस। तो यहाँ पे भी एक की वॉच एंड वेट एंड वॉच लेवल्स के आसपास खड़ा है। तो दोनों चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो हम अभी वेट कर सकते हैं थोड़ी, और इस पे एक कंफर्मेशन या एक टर्न अराउंड देखने को मिलेगा तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं हुए, अभी से सपोर्ट पे ही खड़े हैं, इसलिए अभी कोई सौदों में हमने कन्वर्जन नहीं किया। बट हाँ, थोड़ा वेट एंड वॉच ज़रूर करना चाहिए इन दोनों ही शेयर्स को, नवीन फ्लोरिन पे और मेट्रोपॉलिसिस पे। मेट्रोपॉलिसिस का चार्ट मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ, फिर एक काम करेंगे, शिवांगी की ट्रेडिंग कॉल्स ले लेंगे, उसके बाद अगर समय बचा तो 1-2 शेयर और डिस्कस करेंगे। पहले आपको मैं मेट्रोपॉलिसिस के चार्ट दिखाता हूँ। एक मेजर सपोर्ट एरिया पे फिर से खड़ा है। ये सपोर्ट जून के बाद के बने हुए हैं, 1, 2, 3 चौथी बार ये आप देख पा रहे होंगे मेजर सपोर्ट। अगर ये नहीं टूटा तो फिर पुल बैक आएगा, टूट गया तो तेज़ गिरावट आएगी। अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 और ये चौथी बार का ये अहम सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो वेट एंड वॉच करते हैं दोनों शेयर पे, नवीन फ्लोरिन पे भी और मेट्रोपॉलिसिस पे। दोनों शेयर्स में ट्रेड कन्वर्ट नहीं करते। शिवांगी अपनी आप ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर समय रहा तो कुछ और शेयर पता करता हूँ। जी बिल्कुल, आज का मेरा ट्रेडिंग कॉल रहेगा। पहला पिक है HDFC बैंक पे। हमने देखा है कि एक काफी शानदार मूव यहाँ पे आते हुए दिखा है, और इस सीरीज में, दिसंबर सीरीज में अभी तक हमने देखा है काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन लॉन्ग साइड पे। कंटिन्यूसली 3 महीनों से स्टॉक हायर लोज बनाते जा रहा है, तो जो एक बेस है वो शिफ्ट होते जा रहा है हायर जोन की तरफ। वीकली फ्रेम में अपने एक पोल एंड फ्लैग कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहा है, तैयारी कर रहा है। डेली एक कंसोलिडेशन से भी निकल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1715 तक के एक लक्ष्य एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस सब बनाए रखेंगे 1615 का।
दूसरा पिक मेरा रहेगा सीमेंस पे। हमने देखा है कि वीकली नेगेशन देखने को मिला है, फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है पिछले 4 सेशन से। एक आरएसआई इंडिकेटर में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, जो कि स्टॉक को हायर जोन्स की तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ पे 3160 का एक टारगेट्स बनते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस सब बनाए रखेंगे 2975 का। ओके, ठीक है। सीमेंस पे आप ध्यान रखें। दूसरा एचडीएफसी बैंक है। ये दोनों ही बेहतरीन शेयर्स में से एक है और शिवांगी ने आपको कॉल्स दी हैं, तो इसका हम रिपोर्ट कार्ड में जिक्र करेंगे। और ये कल आपके टारगेट के बेहद करीब पहुंचा, तो एचडीएफसी बैंक और सीमेंस और कुछ शेयर्स हमने और डिस्कस किए हैं कार्यक्रम में। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।